छोटे से गांव सूरजपुर में रहने वाला आरव बचपन से ही थोड़ा अलग था। जब दूसरे बच्चे कंचे खेलते या तालाब में कूदते थे, आरव अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा कोई पुरानी किताब पढ़ता रहता। उसकी मां शांति देवी लोगों के घरों में काम करती थीं और पिता का देहांत आरव के बहुत छोटे होने पर ही हो गया था। गरीबी ने आरव को जल्दी समझदार बना दिया था। मां चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने, लेकिन हालात हर रोज एक नई परीक्षा लेते थे। कई बार घर में चूल्हा भी ठीक से नहीं जलता था, फिर भी मां कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, जो बच्चा जिला परीक्षा में टॉप करेगा उसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। आरव के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। खेतों में काम करके मां की मदद भी करता और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई भी। मां कई बार कहती, बेटा आंखें खराब हो जाएंगी। आरव मुस्कुराकर जवाब देता, मां अंधेरा तो बस अभी है, आगे उजाला ही उजाला है। परीक्षा का दिन आया। आरव ने पूरी ईमानदारी से पेपर दिया। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। आरव पूरे जिले में प्रथम। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मां की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू गर्व के थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शहर जाने से एक रात पहले मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें तुरंत इलाज चाहिए, वरना मुश्किल हो सकती है। आरव के सामने सबसे बड़ा सवाल था, मां या सपना। उस रात मां ने आरव को पास बुलाया और कांपते हाथों से एक चिट्ठी दी। अगर मैं कुछ हो जाऊं तो इसे पढ़ना, मां ने कहा। सुबह होने से पहले ही मां हमेशा के लिए सो गई। आरव टूट गया। कई दिन तक उसने किसी से बात नहीं की। फिर एक दिन उसने मां की दी हुई चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था, बेटा अगर तू यह पढ़ रहा है तो समझ ले मैं तुझसे बहुत दूर जा चुकी हूं। रोना मत, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तू है। पढ़ाई मत छोड़ना, चाहे हालात कैसे भी हों। याद रखना, मां शरीर से जाती है, दुआ बनकर नहीं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ मजबूत हो गया। उसने शहर जाकर पढ़ाई की, बहुत संघर्ष किया। कभी अखबार बेचे, कभी ट्यूशन पढ़ाई, लेकिन हार नहीं मानी। सालों बाद जब आरव एक बड़ा अफसर बनकर उसी गांव में लौटा, तो सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे गया। वहीं बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मां देखो, आपका बेटा हार नहीं माना। हवा चली, पत्ते सरसराए, जैसे मां की दुआओं ने उसे गले लगा लिया हो।